देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीए फाउंडेशन मई 25 की भी क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रॉब्लम है जो दिया गया है 5 स्टूडेंट को। उस स्टूडेंट का नाम है PQRST। 5 स्टूडेंट है, PQRST। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिविजुअली इज हाफ। पहले बच्चे को यानी पी को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, दूसरे का 1/3 है, तीसरे का 2/3 है, चौथे का 1/5 है और पांचवे का 1/6 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन जब कहता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी से हुआ। सारे से हो सकता है, दो से हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसी से सॉल्व नहीं हुआ इसका निकालेंगे। जब बेटे किसी से नहीं सॉल्व होता है तो पहले आदमी से जो सॉल्व हुआ वो हाफ है। तो हाफ है, पहले से सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक है, अब नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे आप 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको 7 क्वेश्चन बनाए तो 7/10 मार्क्स मिलेंगे कि नहीं कॉपी में, बताइए। और अगर जो नहीं बनाया तो कितने मार्क्स मिलेंगे? एक में से उसको घटा दीजिए, देखिए आ जाएगा 3/7, 3/10। एलसीएम लीजिए, 3/10 आ जाएगा। तो आपने 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं, आपसे 7 क्वेश्चन बनाया है, तो आपके कॉपी में 7/10 लिखा होगा, 7/10 लिखा होगा, और जितना नहीं बनाया है वो 3/10 लिखा होगा। प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही है, 1 से घटाना होगा। तो पहले बच्चे ने सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ है, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। दूसरे के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। तीसरे के बेटे 2/3 सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तीसरे की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। 1 से घटा के देख लीजिए आप। चौथे को एक बेटे 5 है, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी एक में से 1/5 घटाओगे तो आ जाएगा 4/5। नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी चौथे पर्सन की 4/5 है। अब पांचवें की हो जाएगी 5/6। ये सभी का नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी से सॉल्व नहीं हुआ तो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कैंसिल कर सकते हैं आप, कटता है तो जैसे 5/5 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे कैंसिल करें, 2 2 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ रहा 2/3 इंटू 3 दैट इज 27। ये हुआ 2/27, किसी से सॉल्व नहीं हुआ। मतलब किसी न किसी से सॉल्व हुआ होगा तो एक में से इसे घटा देंगे, ये आ जाएगा 25/27। अब 25/27 आपके ऑप्शंस में देख लीजिए आप, कौन सा आंसर आ डिवाइड करने के बाद। डिवाइड करने के बाद आप ऑप्शन देखेंगे, आप कैलकुलेटर अलाउड रहता है आपके पास, फिर भी आप देख लीजिए कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल वाले कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। जस्ट मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप आंसर मिला सकते हैं। आप 25 आप लिखेंगे 25/27, तो आपको मिल जाएगा 0.92। 0.9259 है, तो वैल्यू 0.93 के करीब जा रहा है। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, किसी से सॉल्व नहीं हुआ प्रोबेबिलिटी, तो पहले से सॉल्व नहीं हुआ 1/2, दूसरे से सॉल्व नहीं हुआ, चूंकि 1/3 है तो 2/3 होगा, तीसरा 1/3 होगा, चौथा 4/5 और पांचवा 5/6। सही है ये। आप 2 2 कैंसिल कर दिया आपने, और 5 5 कैंसिल कर दिया, 2 2 और 3 3 है, तो 2/27 एक पे से घटाएंगे तो ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। राइट। तो इसी तरह से आप जल्दी से क्वेश्चन देखो, 5 बच्चे के लिए ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं रहता है। आप मैक्सिमम 3 पढ़ते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी पढ़ते हो आप, लेकिन बच्चा यहाँ 5 है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मैं बार बार बताता हूँ कि सी इंस्टीट्यूट क्या करती है, कभी स्टैट्स में कभी मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन को लाता है, ताकि आप डेविएट कर जाओ, आपको दिक्कत आने लगे। तो आप ऐसे 3 बंदे के लिए भी बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, पहले सभी ने सॉल्व नहीं किया उसका निकाल सकते हो, और एक में से घटाओगे तब रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वेरी हेल्पफुल होगी, आप इसको इसको देखते रहे इस तरह के वीडियो को।